शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। आज 5 अगस्त 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, तुम अभी तिवाटे पर खड़े हो, यानी बीच दम चौखट पे जिसको कहते हैं। एक तरफ है दुख धाम, दूसरी तरफ है शांति धाम, और तीसरी तरफ है सुख धाम। अब जांच करो कि हमें किधर जाना है। 3 रास्ते दिख रहे हैं। एक दुख धाम जिधर हम ज्यादातर उधर ही खड़े हैं, और सामने है सुख धाम और शांति धाम। आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि किस निश्चय के आधार पर तुम बच्चे सदा हर्षित रह सकते हो। उत्तर बताते हैं मेरे बाबा, सबसे पहला निश्चय चाहिए कि हम किसके बने हैं, किनके बन गए अब हम। ये बात कितनी गहराई तक बुद्धि में है, इसका सबसे पहला असर पड़ता है। और बाबा का बनने में कोई वेद शास्त्र आदि पुस्तकें पढ़ने की दरकार नहीं है। दूसरा निश्चय चाहिए कि हमारा कुल सबसे श्रेष्ठ देवता कुल है। इस स्मृति से सारा चक्र याद आ जाएगा। बाबा और चक्र की स्मृति में रहने वाले सदा हर्षित रहेंगे। गीत है, किसी ने अपना बना के मुझको। ओम शांति। तुम बच्चों को तो पहले पहले खुशी होती है हम किसके बने हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम गुरु के बने हैं। बनना होता है बाबा का। शरीर छोड़कर भी फिर बाबा का बनना ही होता है। यहाँ भी बाबा का बनना है। वेद शास्त्र आदि किसी की दरकार नहीं। बच्चा का जन्म हुआ तो बाबा समझते हैं मेरी मिल्कियत का ये मालिक है। संबंध की बात है तो पिता पुत्र का संबंध, तो मिल्कियत तो बाबा देंगे ही, वसीयत करेंगे। तो तुम बच्चे भी जानते हो कि हम वास्तव में पहले भी पारलौकिक पिता शिव बाबा के बच्चे हैं। पहले हम आत्मा हैं, बाद में हमको शरीर मिलता है। तुमको शरीर तो है, अब तुमको बेहद के पिता मिले हैं। उन्होंने आकर अपना परिचय दिया है। तुम कहते हो बाबा हम आपके हैं और कोई संबंध नहीं, और जो भी लौकिक में संबंध है वो सब सिर्फ कर्मों का हिसाब किताब चुकता करने के लिए है। बाबा के बच्चे बने हो, ये कहते हैं मैं कोई गुरु गोसाई नहीं हूँ। बोर्ड पर भी ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम लिखा हुआ है, तो जरूर बाबा भी होंगे। लिखते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ये संबंध हुआ ना। अंजी बाबा, तो माँ बाप का संबंध चाहिए। गाते भी हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो आत्मा को जैसे वो अविनाशी याद है, हम आपके जब बालक बनेंगे तब हम वर्षा लेंगे। अभी तुम जानते हो हम माता पिता के बने हैं। हम शिव बाबा के बच्चे हैं तो जरूर। बाबा और वर्षा याद आता है। बाबा के बच्चे हैं, ये बात तो बिल्कुल तय है। तो फिर वर्षा भी याद आएगा, बाबा भी याद आएंगे। तुमको कोई पुस्तक आदि नहीं पढ़ाया जाता, तुमको सिर्फ निश्चय कराया जाता है। बाबा के बने हो तो अब उनको याद करो। बाबा कहते हैं मेरे को याद करने से तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बनेंगे। कितनी सहज बात है। विशाल बुद्धि होना चाहिए ना। और तो कुछ नहीं समझाते हैं, सिर्फ अपने कुल की बात ही बतलाते हैं कि कैसे हम 84 के चक्र में आते हैं। बाकी वेद शास्त्र आदि पढ़ने से भी तुमको छुड़ाते हैं। वो सब भी एक तरह का बंधन में ही बांधने लगता है।
बाबा कहते हैं उन सब से मैं तुम्हें छुड़ाता हूँ। बाबा क्यों ही याद करते रहना है, ये भी बुद्धि में है कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। उसके आदि मध्य अंत को जानने से ही तुम ऊंचते ऊंच बनते हो, स्वर्ग के मालिक बनते हो। तुमको सदैव के लिए हर्षित मुख बनाता हूँ। कितनी सहज बात है, परंतु फिर भी भूल जाते हो। कारण क्या है? ये इतना सब कुछ बाबा बताते हैं, इतना सहज चीज है, फिर भी भूलते हैं। इसका कारण क्या है? माँ बाप को कभी बच्चे भूलते नहीं हैं। ऐसे तो लौकिक माता पिता को कभी नहीं भूलते हैं। तो बाबा और वर्षे को याद करो तो सदैव हर्षित रहेंगे। बाबा की याद में रहेंगे तो हर्षित रहेंगे ही रहेंगे। जब कोई दुख होता है तो बाबा को ही याद करते हैं। जरूर बाबा ने सुख दिया है तब तो बाबा को याद कर रहे हैं। याद करने का मतलब क्या है कि उनको याद करेंगे, उनको कहेंगे तो हमारे दुख दूर होंगे, इसलिए उनको याद करते हैं। तो इसका मतलब कि वो सुख देते हैं। कोई दुख देता है तो कहते हैं हाय बाबा, हाय भगवान, हर जन्म में हाय हाय करते आए हो। अब तो तुम बच्चों को बिल्कुल सहज समझाते हैं। भल तुम तंदुरुस्त न भी हो, कितने भी बीमार हो तो भी तुम सेवा कर सकते हो। जैसे बीमारी में मनुष्य को कहते हैं राम राम कहो, तुम भी बीमारी में फिर औरों को बोलो शिव बाबा को याद करो। ये जरूर औरों को याद कराना पड़े। मरने की हालत में भी तुम ये ज्ञान औरों को दे सकते हो। परमात्मा के तुम बच्चे हो, उनको याद करो। शिव बाबा बेहद के पिता हैं, वही वर्षा देंगे। सेवा का शौक होगा तो मरने समय भी किसी को ज्ञान देंगे। ऐसे नहीं कि अस्पताल में पड़े रहें और मुख बंद हो जाए, मुख से कुछ ना कुछ निकलता रहे। ज्ञान की बातें स्मृति में बाबा की याद रहेगी तो मुख से बाबा की ही बातें निकलती रहेंगी। कितनी अच्छी अवस्था होनी चाहिए। उसके लिए अवस्था जो साधारण पुरुषार्थ में अभी हम हैं उससे काफी ऊंचे स्तर पर हम होंगे, तब ऐसा होगा। कोई भी बात हो, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी स्थान हो, जहां भी हो, वहीं पर बाबा की बातें शुरू कर दें। कि बाबा कहते हैं कितनी अच्छी अवस्था चाहिए। बीमारी में भी बहुत सेवा कर सकते हैं। मित्र संबंधी आएंगे, उनको भी कहेंगे परमात्मा को याद करो, वही सबके रखवाला है, इसलिए शिव बाबा को याद करो। वो एक हैं। वर्षा भी सबको एक से मिलता है। लौकिक संबंध में वर्षा मेल को मिलता है। जो लौकिक संबंध जो होता है, लौकिक रिश्ते होते हैं, उसमें सिर्फ क्या होता है, बेटों को मिलता है, बेटियों को नहीं। कन्या है ही 100 ब्राह्मण से उत्तम, लेकिन इस अलौकिक ज्ञान में ऐसा नहीं है। वहाँ पर तो मेल फीमेल का कुछ है ही नहीं। और ऐसे जो कहा जाता है ना, गायन है ना, कन्या जो है वो 100 ब्राह्मणों से भी उत्तम होती है। पवित्र को दान दिया जाता है। तुम कन्याएं सबसे पवित्र हो, इसलिए कहते हैं हम कन्या को दान देते हैं। वो बड़ा दान समझते हैं, कन्यादान सबसे बड़ा दान समझते हैं, क्योंकि वो सबसे पवित्र होती है, 100 ब्राह्मणों से ऊपर होती है। तो वास्तव में वह कोई दान होता नहीं, वो कोई दान हुआ थोड़ी, वो तो बस एक रस्म रिवाज बन गया है। दान तो अभी तुम करते हो, कहते हो हम अपनी कन्या शिव बाबा को देते हैं स्वर्ग की महारानी बनने के लिए। परंतु कन्या भी ऐसी अच्छी पढ़ी लिखी हो, अपने दैवी कुल की हो, जो समझाने से झट समझ जाए, सेवा योग्य चाहिए। उस कन्या में भी बाबा के ज्ञान के प्रति और स्कूल का होना तो सबसे पहले जरूरी है, और फिर उसमें ज्ञान के प्रति उत्सुकता रहेगी तो वो खुद भी समझेंगी और फिर औरों को भी समझाएंगी। तो छोटे बच्चों को तो नहीं संभालना है, कोई को भी समझाना बड़ा सहज है कि शिव बाबा तुम्हारे बेहद के पिता हैं। चित्र सामने है, देखो ये ऐसा सतयुग का वर्षा पा रहे हैं। इन लक्ष्मी नारायण को वर्षा कहाँ से मिला? कितनी सहज बात है। इसको जब बुद्धि स्पष्ट हो जाएगी तो इतना स्पष्ट समझ में आएगा। इसलिए बाबा बड़े बड़े चित्र भी बनवा रहे हैं। अभी ये नाटक पूरा होता है। हमने 84 जन्मों का किरदार निभाया, अब वापस बाबा के पास जाते हैं, फिर नई दुनिया में आएंगे। हमारे बाबा नई दुनिया के रचयिता हैं।
उनको हम उसका हमको मालिक बनाते, उस नई दुनिया का मालिक हमको बनाते हैं। आपको भी तरीका बतलाते हैं कि बेहद के पिता से सदा सुख का वर्षा तुमको कैसे मिलेगा। एक तो समझाओ कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा खाती हूँ, मैं आत्मा चलती हूँ। ये बड़ी अच्छी अभ्यास चाहिए इसके लिए। देह अभिमान टूट जाए, देह अभिमानी को लौकिक संबंध याद आएंगे, देही अभिमानी को पारलौकिक पिता ही याद पड़ेंगे। जब तक देह के अभिमान में रहेंगे तो लौकिक संबंध ही याद आएंगे, उन्हीं में उलझे रहेंगे। लेकिन जब खुद को आत्माभिमानी बनाएंगे, हर बात में सोचेंगे कि मैं आत्मा ये किरदार निभा रहा हूँ, तब फिर बाबा की याद में रहना सहज होता जाएगा। उठते बैठते चलते फिरते ये बुद्धि में रखना है कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा रूप में ये किरदार निभाने के लिए इस शरीर में हूँ। तो बाबा की मत पर चलना है, तब फिर ये बाबा की याद में रहना, बाबा की मत पर चलना सरल लगेगा। शिव बाबा मत दे रहे हैं, वो अपनी बातें अपने निर्देश दे रहे हैं, अपने को आत्मा समझो, मेहनत करनी है, स्वर्ग के भांति तो बनेंगे। आप स्वर्ग के लायक बनना है तो थोड़ा तो मेहनत करना होगा, परंतु थोड़े में खुश भी नहीं हो जाओ। भल स्वर्ग में तो जाएंगे, थोड़ा में भी स्वर्ग पहुंच जाएंगे, परंतु पक्के मातेले बनो। मातेला उनको कहा जाता है जो बाबा को ही याद करते हैं। दूसरा कोई याद पड़ता तो वह सौतेला हो जाते हैं। बहुत हैं जिनको याद दोनों पड़ते रहते हैं। ये पिता हैं अविनाशी स्वर्ग का वर्षा देने वाले। ये भी कुल है, वो भी कुल है, उनसे तो दुख ही दुख मिलता है, बाकी अल्पकाल क्षणभंगुर सुख का वर्षा मिलता है। अब बुद्धि से जांच करना है कि हम किस तरफ जा रहे हैं और किस तरफ जाएं। अगर गलत तरफ जा रहे हैं तो रुक करके मुड़ के दूसरी तरफ हमें जाना होगा, लौकिक तरफ व पारलौकिक तरफ। बुद्धि कहती है पारलौकिक पिता के बनकर हम क्यों नहीं स्वर्ग की तरफ जाएं? तो लौकिक संबंध से जीते जी मरना है। पारलौकिक पिता का बनने से स्वर्ग का मालिक बनेंगे, यहाँ तो नर्क के मालिक बनते हैं। अब आत्मा कहती है कि बुद्धि को जोड़ें कहाँ, अपने शांति धाम सुख धाम में जाएं या यहाँ जाएं? वास्तव में यहाँ जाएं, ये उठना ही नहीं चाहिए। यहाँ मतलब ये रावण की दुनिया में ही रहे, यहीं पर जाएं, ये बात बुद्धि में नहीं आनी चाहिए। यहाँ तो जन्म जन्मांतर रहे ही हैं, अब तो हम पारलौकिक पिता को कभी छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। बाबा को काफी स्पष्टता आ चुकी है बाबा, और इसके बाद सिर्फ पुरुषार्थ में तीव्रता बढ़ानी है। बुद्धि की स्पष्टता में अब कोई कमी नहीं है बाबा। यहाँ तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, तुम्हारे लौकिक संबंध कोई है नहीं। बुद्धि कहती है हम तो बाबा के साथ मुक्ति धाम शांति धाम जाएं। सवेरे उठ ऐसे ऐसे बैठ विचार सागर मंथन करना चाहिए। बैठने से बड़ा मजा आएगा। जब बैठ के बाबा से रूरिहान करते हैं, खूब सारी बातें करते हैं और अनेकों अनेक मंथन आते जाते हैं और मंथन होता जाता है और बुद्धि में स्पष्टता बढ़ती है और वो सारा ज्ञान बुद्धि में बिल्कुल स्थायी रूप से अपनी जगह बना लेता है। तब बड़ा मजा आता है। उसके बाद तो फिर अब वो हमारा ज्ञान हो जाता है, हमारा सोच हो जाता है, हमारी विचारधारा हो जाती है। उसके बाद फिर जीवन के दिनचर्या में हम उसको उतार पाते हैं। अब बाबा कहते हैं कि अब किस तरफ जाना चाहिए? नर्क तरफ क्यों जाएं? नहीं जाएंगे बाबा, ये माया बड़ा धोखा देती है। अभी तो तुम्हारे पास परम उद्देश्य है, अभी तुम किनारे पर हो, जानते हो कि इस तरफ तो दुख ही दुख है, उस तरफ 21 जन्मों का सुख है। बाबा कहते हैं मेरे को याद करो क्योंकि मेरे पास ही आना है। माया कहती है दुनिया तरफ जाओ। तो ये जो दुनिया है, लौकिक दुनिया जो सब तरफ दिख रहा है, वो कहेगा कि इसी में रहो। कहाँ जाएं? तो फिर हम उलझ जाते हैं कि जाएं कहाँ। तो रास्ता तो मिला है, एक तरफ है स्वर्ग में जाने का रास्ता, दूसरी तरफ है नरक में जाने का रास्ता। टिवाटा होता है ना, 3 राह बोलते हैं, जो 2 राह होता है, चौक चौराहा होता है, वैसे ही टिवाटा है। 3 गली के बीच में टिवाटा होता है।
अब हम किस तरफ जाएं? एक गली है मुक्ति की, एक गली है जीवन मुक्ति की, और एक है नरक की, पूरी बंधन की। जैसे 3 नदियों का संगम है, 3 वाटिकाएं हैं, एक वाटिका में हम हैं। टिवाटे का मिसाल अच्छा है। अब जाएं कहाँ? नरक का तो विनाश होना है, यहाँ दुख बहुत है। अभी हम टिवाटे पर खड़े हैं, पीछे तो नहीं हटेंगे। दुख की गली से निकल बाबा के टिवाटे पर खड़ा किया है। बाबा ने क्या किया? हमें ला करके उस चौराहे पर, उस टिवाटे पर, 3 राहों के उस मोड़ पर हमें ला के खड़ा किया है। तो वापस तो नहीं है जाएंगे। तो दुखधाम की गली से तो तुम जन्म जन्मांतर पास कर आए हो। इतना जन्म जन्मांतर से तो इस दुखधाम की गली में भटक ही रहे हैं। अब बुद्धि कहती है मुक्ति या जीवन मुक्ति की तरफ जाए। मुक्ति धाम में तो सदैव के लिए बैठना नहीं है। ऐसे नहीं कि हम किरदार से छूट जाएं, आए ही नहीं, ये नहीं होगा। तो किरदार से छूटना नहीं हो सकता। नाटक अनुसार आएंगे जरूर, तो फिर मच्छरों सदृश मरेंगे। अगर भीड़ में रहेंगे तो फिर मच्छरों के जैसा आएंगे, मच्छरों की तरफ जाएंगे। इतना दुख देखा है तो फिर इतना सुख भी देखना चाहिए। नाटक में बाबा ने वजन ठीक रखा है। जिनका किरदार ही थोड़ा है, आए, 1-2 जन्म लिए और ये गए। अभी तुम टिवाटे पर खड़े हो, वो शांति धाम, वो सुख धाम। अगर शांति धाम जाना चाहते हो तो शांति धाम को याद करते रहो। मुक्ति को तो याद करना पड़े ना। बाद वालों को मुक्ति धाम में ज्यादा रहने के कारण मुक्ति धाम ही ज्यादा याद पड़ेगा। तुमको जीवन मुक्ति याद पड़ता है। स्वर्ग में हम जल्दी जाएं, वह चाहते हैं हम मुक्ति में रहें। अच्छा, बाबा को याद करते रहो, इसमें भी कल्याण है। उतना फिर मुक्ति, जीवन मुक्ति और ये और वो, उनसे अगर बुद्धि में थोड़ी स्पष्टता कम है, थोड़ा भी उलझ जाते हैं, कोई बात नहीं। बाबा कहते हैं सिर्फ बाबा को याद करते रहो, उसमें भी कल्याण है। निर्वाण धाम में भी रहना चाहते, सुख धाम में नहीं आना चाहते तो इससे समझ जाएंगे इनका किरदार नहीं दिखता है। तुम तो सुखधाम जाने वाले टिवाटे पर खड़े हो, पुरुषार्थ करते हो। मनुष्यों को तुम्हारा सच्चा योग पसंद आएगा। अच्छा, बाबा को याद करते रहो, चक्र को भी याद करने की दरकार नहीं। ये ज्ञान सब धन वालों के लिए है। समझते हैं नाटक अनुसार जिन्होंने जितना लिया है वहीं आकर अपना पद ले लेंगे। मुक्ति धाम जाना चाहते हैं तो बाबा को याद करो, और अगर चाहो तो हम सदैव सुखी रहें तो वो सतयुग में शांति भी है, सुख भी है। अगर हमेशा खुश रहने की बात है तो फिर सतयुग में जाना चाहिए। जो जिस तरफ का होगा उनको वह वर्षा लेना है। सर्व का मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता तो बाबा ही है ना। तो 1-2 जन्म लेने होंगे तो इसमें ही सुख भी देखेंगे, दुख भी देखेंगे। जैसे मच्छर आया और गया, वो कोई अमूल्य जीवन नहीं कहेंगे। तुम तो सदैव हर्षित रहने वाले हो। तुम लाइट हाउस हो, खड़े हो, लाइट हाउस बन करके हमें खड़े रहना है। दोनों रास्ता दिखा सकते हो, चाहे मुक्ति धाम चलो, चाहे मुक्ति जीवन मुक्ति, दोनों को याद करो। इसमें शास्त्र आदि पढ़ने की तो कोई दरकार ही नहीं। कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, क्योंकि सीढ़ी नहीं चढ़ी है। छोटेपन में पढ़ना अच्छा होता है, क्योंकि बुद्धि अच्छी होती है, कोई की याद नहीं रहती है। तुम सब कुमारियां हो, तुम्हें और कुछ करना नहीं है, सिर्फ पढ़ाई में लग जाओ, बस बेड़ा पार है। ये बातें बेहद के पिता ही समझाते हैं, तो फिर हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। चित्र भी है कि हमको ऐसा बनना है। बाबा कहते हैं इस पढ़ाई से तुम सो देवता बनेंगे। अभी यह खेल पूरा होना है। मनुष्य तो घोर अंधियारे में पड़े हैं, तुम अब सोझरे में हो। मनुष्य तो अंधेरे में ही पड़े हैं, हमें बाबा सोझरे में ला रहे हैं। बाबा ने आकर नींद से जगाया है। ये बुद्धि को, आत्मा को जगाया जाता है। ये वास्तविकता में हो क्या रहा है? बुद्धि को जगाया जा रहा है। बुद्धि पर जो ताला लगा हुआ है, बंद बुद्धि हो गए हैं, उसको बाबा खोल रहे हैं। बाबा आकर के जगाते हैं, जागो, सुख धाम के लिए पुरुषार्थ करो। जो तुम्हारे कुल के होंगे वो आते रहेंगे, बुद्धि को पाते रहेंगे। आत्माओं की जो वृद्धि है वो
बढ़ती जाएगी, होती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी। तुम हिसाब लगा सकते हो? नहीं। लेकिन हम बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि क्या हम इनका हिसाब लगा सकते हैं, कौन कितना वृद्धि कर रहा है, टोटल गिनती कितनी बढ़ रही है? बाबा कहते हैं नहीं, कोई कितना सुनते हैं, कोई थोड़ा सुनकर चले जाते हैं, हिसाब थोड़े ही निकाल सकते हैं। बड़ी माला, छोटी माला, साहूकार प्रजा कैसे बनती है? कौन बनते हैं? जो जितना पुरुषार्थ कर रहा है उसी अनुसार उसको पद मिलेगा। तो कौन बनते हैं? तो जो ऊपर नीचे अपना पुरुषार्थ रखते हैं, वो सब बुद्धि में है। ये बात हमें पूरी तरह से स्पष्ट होनी चाहिए। मुख्य सूर्यवंशी महाराजा महारानी कौन बनेंगे? फिर चंद्रवंशी कौन बनेंगे? कितनी प्रजा बनानी है? सब बातें तुमको यहाँ बतलाई जाती हैं। सारे वृक्ष अथवा सभी धर्मों के चक्र के बीच से कैसे टाल टालियां, पत्ते आदि निकलते हैं, अभी भी पत्ते निकलते रहते हैं। वहां निराकारी दुनिया एकदम खाली हो जाएगी, फिर विनाश होना चाहिए। बड़ी लड़ाई में करोड़ों मरे होंगे, अनगिनत। यहाँ तो कितने मरे पड़े होंगे, बाकी थोड़े सतयुग में आकर राज्य करेंगे। अभी तो कितने मनुष्य हैं, अन्न ही नहीं, इतना जितना मनुष्य है उतना अन्न भी नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाबा आते ही हैं संगम पर। बाबा समझाते हैं, बच्चे शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना ही है। हर बात में राय पूछते जाओ, हर एक का हिसाब किताब अपना अपना है। श्रीमत अविनाशी सर्जन से लेते जाओ। हिसाब किताब तो चुकता करना पड़ेगा, लेकिन बाबा का ज्ञान साथ में रहेगा, बाबा की स्मृति रहेगी, तो सब सरल लगता जाएगा। सबको अपनी अपनी दवाई बताएंगे, जिसकी जो है उसको बाबा उस तरह की दवाई बताएंगे। समझाया जाता है कि यह दुनिया समाप्त हुई पड़ी है, अब बाबा को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। बाबा आए ही हैं नरक का विनाश कर स्वर्ग की स्थापना करने। हम आपको भी राय देते हैं, श्री श्री से मिली हुई श्रीमत हम आपको भी देते हैं। बाबा कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद, प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा। धारणा है कि सेवा का शौक रखना है, बीमारी में भी बाबा की याद में रहना है और दूसरों को भी याद दिलाना है। मुख से ज्ञान दान करते रहना है। पक्का मातेला बनना है, अर्थात एक बाबा की ही याद में रहना है। सवेरे सवेरे उठ विचार सागर मंथन करना है, दूसरा कोई भी याद न आए। सवेरे अमृत वेले बाबा से बैठ के खूब बढ़िया से बतियाना है, तो उस समय कोई दूसरा याद आए, ऐसा नहीं होगा, नहीं करना है। इसका पूरा पूरा सजगता रहेगा। बाबा से जब डूब जाएंगे बातें करने में ना, तो फिर ऐसे ही स्वाभाविक रूप से दूसरा कुछ याद नहीं आएगा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, अपनी शुभ और शक्तिशाली भावनाओं द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बाबा बच्चों के मन में सदा यही शुभ भावना है कि सर्व का कल्याण हो, हर आत्मा अनेक जन्म सुखी हो जाए, प्राप्तियों से संपन्न हो जाए। आपकी इस शुभ और शक्तिशाली भावना का फल विश्व की आत्माओं को परिवर्तन कर रहा है। आगे चल प्रकृति सहित परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं को नाटक अनुसार प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने का वरदान है। इसलिए
जो भी आत्माएं आपके संबंध संपर्क में आती हैं वह उसी समय शांति व स्नेह के फल की अनुभूति करती हैं। बाबा हमें इतना श्रेष्ठ श्रेष्ठ वरदान देते हैं कि उन वरदानों को अगर थोड़ा देर भी हम अपने अंदर भरपूरता से अनुभव कर पाए तो हमारा लगेगा कि बाबा का ज्ञान में हमारा पुरुषार्थ तीव्र हो रहा है। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर निर्णय करो तो हर कर्म में सफलता प्राप्त होगी। अच्छा, ओम शांति बाबा। शांति।